बिहार प्रभातपट्टन में महात्मा ज्योतिबा फुले जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आदरणीय कौड़ेती सर से हम ये जानना चाहेंगे कि ज्योतिबा जी के जो जीवन के जो प्रमुख उनके जो कार्य है उनके बारे में क्या आज के समाज बोलो या हमारा देश बोलो, क्या उनके जो विचार है हमें कितना हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए वो एक प्रेरक प्रसंग के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। हाँ सर, ये हमारे कौड़ेती सर को आज हम बधाई देना चाह रहे हैं कि वो बुद्ध विहार में उपस्थित होकर महात्मा ज्योतिबा जी के जीवन पर प्रकाश डाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ आज हम जिस दिवस में यहाँ उपस्थित है और जिस स्थान पर हम उपस्थित है, तो हमारे जो महान विभूतियाँ कह ले या हमारे समाज के महापुरुष कह लो या हमारे समाज की दशा और दिशा को समझने वाले और उसको अपने समाज के साथ में रहकर और उनके कहना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति लाने वाले ऐसे महापुरुष जो ज्योतिबा जी फुले, जिनको पूरा देश जानता है, उनके नाम से ही ये जानता है कि उनके काम क्या थे और उसका परिणाम अभी वर्तमान तक हमारे देश में कितना प्रभावशाली है। क्योंकि जब शिक्षा के बारे में हमारे देश में कल्पना भी नहीं हो सकती थी, जिस समाज को शिक्षा से इतना दूर रखा गया, कई सैकड़ों या हजारों सालों तक कह सकते हैं, तो उस व्यक्ति ने सबसे पहले चिंगारी जो हमारे देश में लगाई, जो शिक्षा को उन्होंने एक ऐसा हथियार माना कि यही एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से हमारे देश के जो नागरिक हैं उनका विकास हो सकता है, बौद्धिक विकास हो सकता है, आर्थिक विकास हो सकता है, सामाजिक विकास हो सकता है और सभी अपनी गरिमामय जीवन को जी सकते हैं। चूँकि पहले पशुवत व्यवहार इंसान के साथ करता था, चाहे वह जाति के नाम पे बोलो या धर्म के नाम पे बोलो, तो यह जो उनके मन में जो दुख था अपने देशवासियों के प्रति, तो उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया, इतना त्याग और बलिदान दिया, जिनकी कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि आज से काफ़ी वर्ष पहले, मतलब लगभग 1948 में जो है इन्होंने स्कूल खोला था, 1848 में खोला था, तो आज 100 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है। तो उस समय उस व्यक्ति के विचार क्या रहे होंगे और एक मानवता की मिसाल यही होती है कि मानव के दुख को यदि समझ गया और उनके दुख का निवारण करने के लिए यदि त्याग और बलिदान करता है, तो इससे बड़ा महान कोई कार्य नहीं हो सकता, कोई विचार नहीं हो सकते। तो हम आज उनके जयंती पर ये कहना चाहेंगे कि ऐसे महापुरुष हमेशा हमारे समाज में, हमारे देश में उनके विचार विद्यमान रहे और हमारे लोगों तक उनके विचार पहुँचे, ताकि उन पर चलकर हमारा समाज और विकास करे। जो वर्तमान में महिलाओं को हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, जैसे अभी स्पेस मिशन जो हुआ था, जिसमें सुनीता विलियम्स जो है अंतरिक्ष में गई थी, तो काश यदि ऐसे लोगों का ध्यान महिला शिक्षा की ओर नहीं जाता, तो आज हमारे देश में जो महिलाओं की स्थिति है, जिन्होंने शिक्षा पाकर के इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की, जो हर किसी भी देश के लिए बहुत योगदान देती है, जो आज ऐसा नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऐसा बीज डाला था, ऐसा मंत्र डाला था, इतनी त्याग और तपस्या करके जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, जो हमारे लिए अविस्मरणीय है और हमें उनके विचारों को लेकर के चलना चाहिए। इसी में हमारे और हमारे देश का भला है। इतने शब्द कहकर मैं अपने वाणी को पूरा करता हूं। धन्यवाद सर, आपने जानकारी